नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। जी हां, शुक्रवार को 2000 के नोट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ी घोषणा की थी। इसके मुताबिक 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का ऐलान किया गया और कहा गया कि जिनके पास भी 2000 के नोट हैं वो बैंकों में जाकर नोट एक्सचेंज करवा लें या फिर उन नोटों को अपने खाते में जमा करा दें। इसके लिए कल से बैंकों में खास मुहिम चलाई जाने वाली है, लेकिन इस अभियान के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने में लोगों को मुश्किल आ रही है। इसलिए आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। तो हमारा पहला सवाल आपको हम बता दें, हमारा पहला सवाल आज का है कि 2000 के नोट बदलने वालों के लिए आरबीआई को क्यों करनी पड़ी अपील। ये पहला और बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर हम आपको बता दें कि दरअसल 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस दौरान लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लिहाजा इस बार वैसी स्थिति ना हो, इसके लिए आरबीआई अभी से लोगों से अपील कर रही है। भारतीय करेंसी का सबसे ज्यादा मूल्य का नोट जल्द ही इतिहास बनने जा रहा है। 2000 का गुलाबी नोट भारतीय बाजारों में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आरबीआई ने उसके अंत की तारीख मुकर्रर कर दी है। कल से 2000 के नोट को सिस्टम से हटाने की प्रक्रिया का आगाज होने जा रहा है। 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया था। आरबीआई के मुताबिक कल से लोग बैंकों में जाकर अपने 2000 के नोटों को बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया के शुरू होने से ठीक पहले आरबीआई ने लोगों से परेशान न होने की अपील की है। सोमवार को गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से कहा है कि बैंकों में नोट बदलने के लिए अभी से भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। 4 महीने की समय दी गई है। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए, मतलब कल से शुरू हो रहा है। ये नहीं कि आप तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें। आराम से करिए, टेक योर टाइम। 4 महीने है। बाय सितंबर 30 प्लीज एक्सचेंज इट। दरअसल 2016 में जिस वक्त नोट बैन किया गया था, उस वक्त बैंकों के बाहर बड़ी संख्या में लोग कतारों में नजर आए थे। उस दौरान नोट बदलने के लिए मची अफरा तफरी की स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए आरबीआई इस बार पहले से ही सतर्क है। इस बार नोटों को बदलने के लिए 4 महीने से ज्यादा का समय मिला है। लोग 30 सितंबर तक बैंक में जाकर आराम से अपने गुलाबी नोट बदल सकते हैं या अपने खाते में जमा कर सकते हैं। सितंबर 30 का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है। आरबीआई के ऐलान के बाद भी कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 30 सितंबर की समय सीमा के बाद 2000 के नोटों का क्या होगा। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, लेकिन इस पर आखिरी फैसला नोटों की वापसी के बाद होगा। हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर। हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किए गए इस ऐलान में लोगों के साथ साथ बैंकों को भी खास निर्देश दिए हैं। आरबीआई की तरफ से बैंकों को कहा गया है, नोट बदलवाने आए कस्टमर्स की सुविधा का ख्याल रखा जाए। गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए छायादार जगह और पानी का इंतजाम करें। बैंकों को कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए, इसका रोजाना हिसाब रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। चिंता की कोई कारण नहीं है। आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी, कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितने इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे।
नोट बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही भ्रामक जानकारियों के मद्देनजर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ने 2000 का नोट बदलने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है, नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है, न ही किसी को कोई फॉर्म भरना जरूरी होगा और एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जा सकेंगे। किसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। आरबीआई के नोट वापसी के ऐलान के बाद अचानक से बाजार में गुलाबी नोट नजर आने लगे हैं। लोग इन नोटों को बाजार में खपाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानदार इन नोटों को लेने से इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त मौसम ठंडा था, लेकिन इस समय ऐसी गर्मी पड़ रही है जिससे कि लोगों को लाइन में लगने के नाम से पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में आरबीआई ने बैंकों को अपने ग्राहकों का खास ख्याल रखने का निर्देश दिया है। तो हमारा दूसरा सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा दूसरा सवाल है कि नोट बदलने के लिए आरबीआई ने बैंकों को क्या निर्देश दिए हैं। दरअसल आरबीआई ने बैंकों को 2000 के नोटों की वापसी का पूरा ब्यौरा भी रखने को कहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल। आरबीआई द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप जा सकते हैं बैंक में, उसे डिपॉजिट करा सकते हैं या एक्सचेंज करा सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए ही आप एक समय में जाके करा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कतार में खड़े हैं और उस कतार में आपका नंबर आ जाता है, 20,000 रुपए आपने डिपॉजिट करा दिए, आपने एक्सचेंज करा लिए और फिर आप चाहते हैं कि आप दोबारा उस कतार में आ सकें, तो ये करना आपके लिए मुमकिन है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास का कहना है कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लीगल टेंडर यानी कि ये जो नोट है 2000 रुपए का, इसकी कीमत अभी भी बरकरार है और 4 महीने बाद सितंबर यानी कि सितंबर 30 के बाद आरबीआई ये कॉल लेगा कि 2000 रुपए के नोट का क्या करना है। समय 4 महीने का इसीलिए दिया गया है ताकि जिसके पास भी ये 2000 रुपए का नोट हो वो बैंक में जाके इसको एक्सचेंज करा ले या डिपॉजिट करा ले। उनका ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है सरकार ने और आरबीआई ने कि आप इस 2000 रुपए के नोट से चीजें खरीद सकते हैं और चीजों को अगर आपको परचेज करना हो तो वो करिए। और लोगों को भी ये कहा गया है, दुकानदारों को भी खासतौर से कहा गया है कि 2000 रुपए के नोट आप ले लीजिए, लोगों को मना मत कीजिए। जो नोट पिछले कुछ सालों से गायब सा हो गया था, वो अचानक से ही फिर से सामने आने लगा है। सामान्य लोग जिन्होंने भी कुछ नोटों को अपने पर्स में, अलमीरा में या फिर अपने घर के कोनों में जगह दे रखी थी, वहां से उन्हें निकाला जाने लगा है। बाजार में 2000 के नोटों की बहार सी आ गई है। नोट वापस लेने की घोषणा के बाद क्या बाजारों में असर पड़ा है, ये हमारा जो तीसरा सवाल है उसी से जुड़ा हुआ है कि नोट वापस लेने की घोषणा के बाद बाजारों में वाकई असर पड़ा है क्या। तो आपको बता दें कि बाजार में 2000 के नोट पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन अधिकतर छोटे कारोबारी इसे लेने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप और सराफा कारोबारी इससे कुछ इतर हैं, वो अपवाद भी हैं, ले रहे हैं नोट। 2000 के नोटों की विदाई के ऐलान के बाद गुलाबी नोट देखकर बाजार में दुकानदार लाल हो रहे हैं। आरबीआई के ऐलान के बाद छोटे दुकानदार से बड़े विक्रेता 2000 के नोट को लेने से बच रहे हैं। दरअसल 2000 के नोट की वैधता की डेडलाइन की घोषणा के बाद आम लोगों के पर्स में, अलमारी में और घर के दूसरे कोनों में पड़े 2000 के नोट अब बाजार में दस्तक देने लगे हैं। पिछले कुछ सालों से चलन से लगभग गायब हो चुके 2000 के नोट अब एक बार फिर से मार्केट में आने लगे हैं, लेकिन समस्या है कि अब इन नोटों के लेनदार बेहद कम हो गए हैं। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें क्यूआर कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है क्यूआर कोड, आप मोबाइल निकालिए, पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं, कल के बाद शायद बढ़ गया है। देश के अलग अलग राज्यों में हाल एक जैसा ही है। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने लखनऊ में अलग अलग जगहों पर 2000 के नोट को खपाने की कोशिश की।
सबसे पहले समर्थ पहुंचते हैं उदयगंज के मेडिकल स्टोर्स पर। यहाँ जब उन्होंने दवा के नाम बताए तो दुकानदारों ने आराम से उनकी बात सुनकर उन्हें दवा दे दी, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने हाथों में गुलाबी नोट देखा, उन्होंने बेरुखी से सौदे से इनकार कर दिया। ये 2000 का नोट लेकर मैं 5 मेडिकल स्टोर में गया और किसी ने भी इस नोट को नहीं लिया। कहा कौन लाइन में लगेगा, कौन जद्दोजहद करेगा। तो अब देखना ये है कि केवल मेडिकल स्टोर्स की ये कहानी है या अन्य जगहों पर। जब हमारे संवाददाता जनरल स्टोर्स पर पहुंचे तो वहां दुकानदारों ने 2000 के नोट को लेकर जो कहानी बताई वो बेहद मजेदार है। दुकानदारों ने कहा कि उनके पास 2000 लेकर अधिकतर वो लोग आ रहे हैं जिन्हें अपनी उधारी चुकानी है। अब जैसे कल ही एक भाई साहब आए, हमसे 50,000 रुपए देने लगे, कहने लगे कि 30,000 का भंडारिक सामान हो जाएगा, 20,000 तुम एडवांस जमा कर लो, घर का राशन ले लेंगे। तो ये कौन सी बात हुई? आज तक तो कोई एडवांस क्या, हर आदमी उधार लिखा रहा था। उधारी वाले भी आ रहे हैं? उधारी वाले भी आ रहे, कह रहे 50,000 डाल लो, हिसाब काट दो, बाकी एडवांस जमा कर लो। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। छोटे दुकानदार तो 2000 का नोट लेने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप और सर्राफा बाजार में नोट लिए जा रहे हैं। लखनऊ के सर्राफा बाजार में तो मिनी नोटबंदी के बाद उत्साह का माहौल है। 2000 के नोटों के साथ उनकी बिक्री में इजाफा देखने को मिल रहा है। चल जाएगा 2000 का नोट? चल जाएगा। कई लोग मना कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। कुछ पेट्रोल पंप भी, कुछ मेडिकल स्टोर वाले भी नहीं ले रहे थे, परचूनी की दुकान वाले वो नहीं लेंगे, पेट्रोल पंप पे वो बैंक वाले लेंगे। आप लोग ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अच्छा, कल से कितना लोग आया है 2000 का नोट लेके? बहुत सारे लोग हैं। पहले इतने आते थे? पहले नहीं आते थे। चल रहा है आप लोग क्या मतलब? तो ये अपनी कहानी है। पेट्रोल पंप पर आप अगर आ रहे हैं तो 2000 का नोट फिलहाल लखनऊ में तो चल रहा है। दिल्ली के कपड़ा मार्केट में भी कुछ लोग 2000 के नोट अभी भी लेने के लिए तैयार हैं, तो कुछ लोग इससे इनकार कर रहे हैं। करनाल में दुकानदारों की समस्या ये है कि छोटे सौदे के लिए भी वहां के कारोबारियों को 2000 के नोट पकड़ाए जा रहे हैं। लिहाजा कई जगहों पर कारोबारियों में और कस्टमर्स के बीच झड़प हो जा रही है। वो में ये है कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पेट्रोल पंप पे भी लेना बंद कर दिया है। 100 रुपए की चीज लेंगे, 2000 का नोट देंगे। तो वो सोचते हैं कि जहाँ कैश हो जाए, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बैंक में बिना आईडी दिए, सब कुछ दिए, आप अपना चेंज कर सकते हैं। ये 23 तारीख से उन्होंने कहा है सरकार ने कि 23 तारीख से नोट बदले जा सकते हैं। फिर भी लोगों में पता नहीं क्या एक दूसरे ये है कि देना हम अपनी तरफ से निकालें। कोलकाता में पेट्रोल पंप पर 2000 के नोट खपाने वालों की भीड़ है। यहाँ तक कि जो लोग पहले डिजिटल पेमेंट करते थे वो भी अब 2000 के नोटों से ही भुगतान कर रहे हैं। हाँ, एक मन में फियर सा है कि फिर कुछ नया अनाउंसमेंट नहीं आ जाए, तो जो भी था वो पहले खत्म कर दें। लखनऊ में तो ग्राहकों को 2000 के नोटों की दुविधा से निकलने के लिए तो विज्ञापन भी दिए जाने लगे हैं। लखनऊ की गोल मार्केट स्थित एक ज्वेलर ने तो नोटबंदी की सुविधा के साथ समाधान का विज्ञापन भी निकाल दिया है। हाँ, लेकिन वो गुलाबी नोटों को व्हाइट में स्वीकारने की ही बात कह रहे हैं। आरबीआई के हिसाब से नोट बंद नहीं किए गए हैं, खाली उनको बदलने या नए छापने पर रोक लगी है। और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम उसको अभी जाके बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं, ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, कोई भी चीज खरीदारी कर सकते हैं और सबको लेना चाहिए। नहीं, इसमें विज्ञापन की ऐसी कोई बात नहीं। ये तो सभी के लिए समझ में रहना चाहिए कि ये उस तरीके की नोटबंदी नहीं जो पहले हुई थी, एकदम से रातों रात सारे नोट बंद कर दिए गए, लोग एकदम पैनिक हो गए। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने आज साफ किया है कि डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, लेकिन उनका होगा क्या, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव और दिल्ली से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 के नोटों को बाजार से हटाने की कवायद काफी पहले से ही शुरू कर दी गई थी। इसीलिए पिछले कुछ सालों से 2000 के नोटों की प्रिंटिंग नहीं हो रही थी। तो हमारा अगला यानी कि चौथा सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से हटाने का पर इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर ये फैसला लिया ही क्यों गया। क्या आरबीआई के इस कदम का कुछ असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आर्थिक मामलों के जानकार और बेनक्यू इंडिया के एमडी राजीव सिंह जी। मेरे ख्याल से 2000 के नोटों को इकोनॉमी से हटाने पर इकोनॉमी के ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरे डिनोमिनेशंस के जो नोट हैं उनकी सप्लाई काफी पर्याप्त मात्रा में है और दिस विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम।
ईडी की छापेमारी में गुलाबी नोटों की गड्डियों की तस्वीर लोगों के जहन में अब तक मौजूद होगी। करप्शन के अधिकतर मामलों में जहां से भी सरकारी एजेंसियों को भारी मात्रा में करेंसी बरामद हुई, उनमें से अधिकतर करेंसी 2000 की हुआ करती थी। ऐसे में हमारा पांचवा और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या छोटी नोटबंदी से काले धन पर लगाम लगेगी? ये हमारा अगला सवाल। आर्थिक मामलों के जानकारों को लगता है कि बड़े डिनोमिनेशन वाली नोट के हटा लिए जाने के बाद से भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। 23 मई को सुबह जब बैंक खुलेंगे तो बहुत मुमकिन है कि बैंक में 2000 के नोटों को बदलने वालों की कतार दिखे। वो इसलिए कि आरबीआई ने अब 2000 के नोट को बंद करने का फैसला किया है, जिसके लिए 30 सितंबर तक की मियाद दी है। यकीनन इस तरह के फैसलों का सबब अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और काले धन पर लगाम लगाने से जुड़ा होता है। वैसे भी 2000 के नोटों की सबसे ज्यादा शिकायतें काले धन की रही, जिसका नमूना आरबीआई के इस फैसले वाले दिन दिखा। महज कुछ घंटों पहले जब गुलाबी नगरी जयपुर में गुलाबी नोटों की खेप एक सरकारी दफ्तर से बरामद हो गई। 2 करोड़ से ये ज्यादा की रकम योजना भवन के आईटी डिपार्टमेंट की एक अलमारी से मिली, जिसके बारे में अब पता लगाने में पुलिस जुट गई है। हालांकि मुद्दा बरामद हुई रकम के साथ टाइमिंग का है, क्योंकि इस रकम की बरामदगी से महज कुछ ही घंटों बाद आरबीआई ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया। इन नोटों के मिलने की दिलचस्प कहानी आप खुद पुलिस कमिश्नर से सुनी, जिनकी टीम ने शुक्रवार को जब इस मामले में कार्रवाई की। योजना भवन में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का राज्य स्तरीय हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। उसके बेसमेंट में जहां पर उनकी अलमिराज वगैरह स्टैक की हुई हैं ढेर सारी, तो उन्होंने ये सूचना दी कि उनके विभाग में सारे डॉक्यूमेंट्स की, सारी फाइल्स के डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है। फाइलें जा रही हैं और उसको स्कैन करके डिजिटाइज किया जा रहा है। 1 बाय 1 करके काफ़ी दिन से काम चल रहा है। उन्होंने लगभग सारी अलमिराज को कर दिया, लेकिन 2 अलमिराज ऐसी थी जिनकी कीज उनके हिसाब से नहीं मिल रही थी, और वो उसको कल भी उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिला। तो आज अल्टीमेटली उन्होंने किसी टेक्निकल आदमी को बुला करके उन दोनों अलमिराज को खुलवाया। खुलवाने पे एक अलमीरा के अंदर तो फाइल्स मिली, नॉर्मल फाइल्स है, लेकिन दूसरे के अंदर 2 बैग्स मिले, एक ट्रॉलिक सूटकेस है और एक लैपटॉप बैग है। और जब उन्होंने खोल के देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट थी। बरामद नोटों की खेप में 2000 और 500 के नोट और 1 किलो के सोने का बिस्किट शामिल है। इसलिए कमिश्नर श्रीवास्तव भी इसे काला धन मानने से इनकार नहीं कर रहे। हालांकि वो गहन जांच की बात जरूर कह रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से अनअकाउंटेड मनी है और कोई इसको ओन नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये गलत तरीके से वो धन वहां पे रखा गया है। जयपुर से पहले भी कई जगह हुई छापेमारी की कार्रवाई में 2000 के नोटों की खेप पकड़ी जा चुकी है। यही वजह है कि इसके इस्तेमाल को लेकर ये आरोप लगते रहे कि इनका इस्तेमाल ब्लैक मनी के लिए हो रहा है। This is a move by the RBI to withdraw the ₹2000 notes. As we all know, from 2019 onward, these notes are not being printed and not being reissued by the bank. And the intention is that these ₹2000 notes are being used mainly for hawala purposes or black money purposes, because these being a bulk money payment, so it is being used. So I think RBI has thought fit to withdraw it. हालांकि इसकी तुलना नोटबंदी से भी की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या 2016 में हुई नोटबंदी के मुकाबले इस छोटी नोटबंदी के मायने और मकसद कहीं अलग है। मेरे ख्याल से काले धन के ऊपर इसका डेफिनेटली एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि काले धन के 2000 के नोट आई थिंक इस काम के लिए डेफिनेटली ज़्यादा यूज होते हैं, और इनको सर्कुलेशन से निकालने से इसके ऊपर एक काफ़ी चोट पड़ेगी, जो कि ओवरऑल देश के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। जो भी हो, अर्थव्यवस्था के लिहाज से और कालाधन के खिलाफ इस फैसले को एक हथियार की तरह देखा जा रहा है। इस फैसले का दोनों पर फर्क दिखने में समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से 2000 के नोट वापसी के लिए कहा, लेकिन नोट वापसी को लेकर किसी खास नियम की घोषणा नहीं की। बैंकों की तरफ से कहा जा रहा है कि नोट जमा कराने वालों को किसी तरह के पहचान पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसी बात पर कुछ लोगों को एतराज है। तो हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि 2000 के नोटों का मामला अदालत में
क्यों पहुंचा? दरअसल इस मामले पर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। आइए सुनते हैं उन्होंने ये अर्जी क्यों लगाई। आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में बोला कि पहले 6.25 लाख करोड़ 2000 की नोट सर्कुलेशन में थी, अभी 3.25 लाख करोड़ सर्कुलेशन में आ गई है। इसका मतलब 3 लाख करोड़ 2000 की नोट गायब हो चुकी है। अब अगर कागज नहीं लेंगे, कोई एंट्री नहीं होगी, कोई केवाईसी नहीं होगी और सीधे सीधे नोट बदलने वाला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर तो जो 3 लाख करोड़ गायब हुआ है वो सारा सफेद हो जाएगा। इसलिए मैंने मांग किया है कोर्ट में कि तत्काल ये जो कैश एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ है नोट बदली वाला, इसको रोका जाए। आरबीआई ने भले ही क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया है, लेकिन आरबीआई के इस घोषणा के बाद सियासत भी गरमा गई है। विपक्षी दल आरबीआई के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो हमारा अगला और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सबसे बड़ी करेंसी को वापस लेने की घोषणा पर क्यों मचा है सियासी संग्राम? जी हां, आइए सुनते हैं इस पर सियासी सुर क्या क्या निकल रहे हैं। जब लाइन लगी थी, लोगों को बदलकर 500 और 1000 का नोट दिया जाना था, तो इसलिए तात्कालिक राहत के रूप में सरकार ने 2000 का नोट छापना शुरू किया था। लेकिन 18-19 के बाद उसकी भी छपाई बंद हो गई थी। इसलिए जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ठेकेदार हैं, उनको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पूछा जाना चाहिए जो बंद किए क्यों आरबीआई ने बंद किया। जैसे मैं नोटबंदी किए थे तो प्रधानमंत्री आए थे टेलीविजन में, अभी 2000 का नोट बंद हुआ तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, जापान चले गए, विदेश यात्रा में गए। आरबीआई ने घोषित किया। आखिर आरबीआई बंद क्यों किया, शुरू क्यों किया था और बंद क्यों किया, यही बता दे। 7 साल में ऐसी क्या परिस्थिति आई कि बंद करना पड़ा? इसका मतलब ये कुछ न कुछ मिलाफाइड है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।